मेरा नाम प्रोनीता अधिकारी है। हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से है, मतलब कि लिटिल अंडमान हडबे से है। हम लोग पहले इधर आए थे स्टेट लेवल खेलने, और फिर अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर से सिलेक्ट हो गए, और सब लोग को अच्छे से करना है। हम योगा स्कूल से ही सीखी, मेरे को टीचर लोग सिखाते थे, बहुत अच्छा ही गाइडेंस करते थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे हम लोग को टीचर्स लोग। योगा से आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। योगा मतलब कि हमको कंसंट्रेट बनाता है। योगा हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए सब लोगों को। माई सेल्फ सिद्धार्थ बहादुर, मैं बिडनापास से आता हूँ। मैं कुछ महीनों से योगा से जुड़ा हुआ हूँ। हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और हम हर एक छुट्टी में भी आकर के स्कूल में प्रैक्टिस किए हैं, और आज हम अपना बेस्ट देंगे और प्राइज़ लेकर के जाएंगे। फिट हो सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा ही होता है। जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा आज योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान शिक्षा व खेल निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। इस बीच राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने उपस्थिति का स्वागत किया, और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि योग बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और सभी बच्चों को इस योग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, ताकि उनका शरीर न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी स्वस्थ रहे। वैसे ही नील एंड हावलॉक से 16 बच्चे और साउथ अंडमान से ये बच्चे सबसे पहले CRC लेवल में compete किया इन लोगों ने, फिर ब्लॉक लेवल में इन लोगों ने compete किया। अब वहाँ से आगे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ये अब जोन वाइज स्टेट लेवल में compete करेंगे। तो आज हमारे बीच हमारे डायरेक्टर एजुकेशन इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि सर आज हमारे बीच है। सर खुद स्पोर्ट्समैन है, और हमारे बच्चों के बीच में एंड टीचर्स के बीच में ये स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ को जितना ज़्यादा हम इनकॉर्पोरेट करें, इसमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आपकी उपस्थिति सर, हमारे टीचर्स जो आज उपस्थित हैं, साथ ही साथ जो बच्चे आज नेक्स्ट लेवल के लिए compete करेंगे, इनको बहुत ही मोटिवेट करेगी, और हम आशा करते हैं कि ये बच्चे नेशनल लेवल तक जाए और हमारे आइलैंड का नाम नेशनल लेवल पर भी ऊंचा करे। तो सर आपका फिर से बहुत बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। पहले वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लड़के व लड़कियां शामिल थी, और दूसरे वर्ग में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल थे। दक्षिण अंडमान, बिम्बलीगंज तथा लिटिल अंडमान के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक अंचल से 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 48 प्रतिभागी बच्चे शामिल हुए। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय ओलंपियाड, जो कि दिल्ली में जून माह में आयोजित किया जाएगा। मुख्यतः उसी के चयन के लिए इन बच्चों में योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित कराया जा रहा है। अभी जिला स्तर में यह प्रतियोगिता होगी, बाद में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि निदेशक विक्रम सिंह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बच्चों को योग और योग से जुड़ी जितने भी फायदे हैं उनके बारे में बताया, और उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे इस योग को एक मुहिम की तरह अपनाएं और अपने घर, परिवार और अपने आसपास तक जरूर पहुंचाएं, ताकि स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अथ योगे अनुशासनम। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में उन्होंने 8000 योग सूत्र दिए हैं। महर्षि पतंजलि कौन थे? महर्षि पतंजलि वो पहले ऋषि थे जिन्होंने योग को, अष्टांग योग को लिखित रूप में लेकर आए। इसलिए पतंजलि शब्द हर जगह योग के साथ एसोसिएटेड रहता है। उनका पहला श्लोक है अथ योगे अनुशासनम। आओ अब हम योग की तरफ अपने जीवन को लेकर जाएं। उसके बाद दूसरा उनका श्लोक है योग
चित्तवृत्ति निरोध है। योग करने से क्या फ़ायदा होता है, ये मैं दोनों श्लोक आप सब बच्चों लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि योग का असली मीनिंग, योग से क्या फ़ायदा होगा, और ये दो श्लोक मेरे जीवन में क्यों इतने इम्पोर्टेंट रहे। तो दूसरा श्लोक था योग चित्त वृत्ति निरोध। योग करने से चित्त, हमारे मन और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिपल्शंस उठते रहते हैं, कभी आइसक्रीम खा लें, कभी जाके पढ़ लें, कभी खेल लें, कभी सुसु करने चले जाएं, ये सारी चीज़ें बच्चों के लेवल पर, पढ़ते हुए बच्चों के लेवल पर ये जितने भी दिमाग में एकदम वेरिएशंस आते हैं ना, योग है चित्त में ये जितने भी अलग अलग आइडियाज़ एकदम आते रहते हैं। वृत्ति निरोध है, ये उन सारे अलग अलग आइडियाज़ को, हलचल को, उनको शांत करता है, वृत्तियों को शांत करता है, निरोध करता है उनका। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों की लैंग्वेज में योग का मतलब क्या हुआ। देखो बड़े बच्चों के मैं पहले यहाँ पर आने से पहले मैं एक योग टीचर था, मेरी वाइफ अभी भी योग टीचर है, उसने IIT रुड़की से PhD की हुई है, बेस्ट कॉलेज से बेस्ट PhD, बट शी इज स्टिल ए योगा टीचर। योग का इतना फोकस रहता है सबके जीवन में, मेरे, हमारे टीचर्स के, आपके में। मैं ये सारी बातें बूस्टअप करने के लिए नहीं, आप लोगों को प्लीज़ अपना फ़ोन एक बार स्विच ऑफ कर लीजिए। आप सारे बच्चे लोगों को योग की महिमा बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। योग करने से, अच्छा ये योग का मतलब बड़े बच्चों के लिए है कि योग मतलब जुड़ना, आदमी, मनुष्य अपने मन और अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज कर रहा है और एक हायर लेवल पर ह्यूमैनिटी से एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहा है। अब बच्चों के लिए इसका क्या मतलब है। बच्चों के लिए इसका मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी और अपने माइंड को हेल्दी वे में रख सके, ठीक है। और जो योग करता है, जो खासकर शीर्षासन करता है, उल्टे होने वाले आसन करता है, उसको 45, 40, 50 ईयर्स तक चश्मा नहीं चढ़ता, पहला फ़ायदा। दूसरा, आप लोग सभी लोग बच्चे पतले रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। सूर्य नमस्कार को क्यों इतना फोकस दिया गया है महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में, वो इसलिए दिया गया है, योग करने से, सूर्य नमस्कार करने से हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसके वो फ्लेक्सिबल रहती है और इसलिए हमारा यंगनेस, हमारी जवानी मेंटेन रहती है, ठीक है। थर्डली, योग करने से सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ये आज के डेट में साइंस ने प्रूव कर दिया है। सो इसलिए स्पेसिफिकली बच्चों के लिए योग, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गेम ऑल्सो, स्पोर्ट्स है। अब ये देखिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये बात बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी, एटलीस्ट एक दिन में 15 से 20 मिनट का योग कीजिए ही कीजिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। आप लोगों, अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, सिंपल, सांस लिया, छोड़ा, छोड़ दिया। जिनको बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मुझको याद नहीं रहता, तो वो लोग ये करें, याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा, एक छोटी सी बात, हम लोग खाना क्यों खाते हैं बताओ, आप लोगों की लैंग्वेज में। हम जब खाना खाते हैं, खाना हजम होता है हमारे पेट में, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी मिलती है उस खाने से। वो एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि
खाना ब्रेक डाउन होने के बाद हमें ऑक्सीजन देता है हमारे सेल के लेवल पे। मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? मोटी सी बात, खाना टूटने के बाद पेट में ऑक्सीजन देता है, O2 देता है, ठीक है? वही अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन प्राणायाम से लें तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी ना, हमको कम खाना होगा और हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप हर वक्त एक्टिव रह पाओगे, ठीक है? 4th पॉइंट, आपस में कंपटीशन सा करते रहें। घर में भी बैठे हैं कि दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद आओ मम्मी पापा देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक वज्रासन में बैठ सकता है। ऐसा कौन सा आसन है जो सिर्फ खाने के बाद किया जा सकता है? वज्रासन, ठीक है ना? आपस में बहन भाई दोस्त लोग आपस में कंपटीशन कीजिए, ऐसे आप योग से बोर नहीं होएंगे कभी भी, ठीक है? और वज्रासन 3 स्टेज का रहता है। एक तो नॉर्मल वज्रासन, सेकंड वज्रासन जिसमें हमने अपने पाँव को हिप से साइड कर लिया, ठीक है, वो थोड़ा और मुश्किल है। थर्ड स्टेज का वज्रासन जिसमें जब हमने पाँव को ऐसे कर लिया और पाँव को ऐसे मोड़ लिया, ठीक है, ये बच्चे कर सकते हैं अभी। तो इस तरह के कंपटीशन करें, ये देखें कि कौन बच्चा ज़्यादा देर तक सूर्य नमस्कार कर सकता है, कौन ज़्यादा देर तक मयूरासन कर सकता है। आप में से कोई है ऐसा बच्चा जो 5 मिनट तक मयूरासन कर सके? ये मेरा होमवर्क है, जो भी 5 मिनट तक, अभी 16 को, इनका 16 को है ना, आप लोगों का स्टेट लेवल है ना, 15 को है, 16 को है, 15 को, 14-15 को है। तब मैं दोबारा पूछूंगा, अगर जो भी मेरे को 5 मिनट तक मयूरासन करके दिखाएगा, ये मेरे सारे पोर्ट ब्लेयर में योग के बच्चों के लिए होमवर्क है हमारी तरफ से, उसको मैं पर्सनली चॉकलेट दूंगा, ठीक है? तो ना योग को ना बोरिंग नहीं बनाना है। मेरी रिक्वेस्ट है योग टीचर से भी, पीटी टीचर से भी, योग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं कि कौन ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता है, कौन ज़्यादा, देखो बच्चों के लेवल पर इनको अष्टांग योग समझ नहीं आएगा, इनको योग का मतलब नहीं समझ आएगा, इनको तो ये समझ आएगा ना कौन ज़्यादा अच्छे से आसन कर सकता है ना? तो इसलिए इनको वैसे ही कराएं। एक और होमवर्क, कौन ज़्यादा देर तक, सबसे ज़्यादा देर तक शीर्षासन कर सकता है, ठीक है ना? तो सारे के सारे बच्चे ये कॉम्पिटिशन्स के बाद रोज़ घर में प्रैक्टिस करेंगे और एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को, घर में किसी एक आदमी को, मतलब किसी को भी, रिलेटिव्स को सिखाएंगे योग की, आओ मैं आपको योग सिखाता हूँ। मेरी बेटी 2.5 साल की है, अब वो भुजंगासन करती है और ये कहती है पापा देखो पापा देखो, ठीक है? तो आपको ऐसे ही करना है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर हम लोग बच्चों के लेवल पर योग को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाए, दे विल स्टॉप वॉचिंग फोन्स एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज माई वर्क, दिस इज माई टीचर्स वर्क एंड माई पीटीज वर्क। योगा ओलंपियाड के जो आ रही है।
हाथ भी नीचे स्लिप हो गए। साल प्रैक्टिस की है। अंत में उप शिक्षा अधिकारी विज्ञान राम प्रवेश ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। हमारे भारतवर्ष में ओरिजिनेट होने वाला एक योगा है जो विश्व में एक सही मार्गदर्शन देता है और इसका इतिहास बहुत पुराना है, तकरीबन 5000 ईयर्स से भी पुराना इसका इतिहास रहा है और दूसरे देशों से लोग हमारे देश में योगा सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आते थे। शीर्षासन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जब हम पैर ऊपर करते हैं तो हमारे पैर के मसल में, एक पैर के मसल में 2.5 लीटर ब्लड होता है। तो दो पैर का मसल अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 5 लीटर मसल हमारे ब्लड जो हमारे पैर के मसल में होता है। और जब हम पैर ऊपर करते हैं तो सारी ग्रेविटी की वजह से सारी ब्लड जो हमारे सिर की तरफ में मूवमेंट होता है। तो एक तरह से कहें कि पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं योगा के। इससे हमारा मन, शरीर और आध्यात्म तीनों के बीच में एक जुड़ाव सा होता है। इसके करने से बच्चों के मन में जो एक स्ट्रेस होता है वो कम होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन लेवल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और बहुत सारे अनेकों इसके फ़ायदे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल योगा ओलंपियाड के लिए आज हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर साहब को इनवाइट किया। डायरेक्टर साहब का समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम डायरेक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए साई मैडम, संगीता मैडम का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए मैडम ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इसे सक्सेस करने के लिए यहाँ पर सभी को कलेक्ट किया। संगीता मैडम को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एडी स्पोर्ट्स इसार सर और एडी स्पोर्ट्स सेन सर, इनका भी बहुत धन्यवाद। इनका भी समय बहुत कीमती होता है, इन्होंने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमारे बच्चों के लिए निकाला।
साथ साथ हम मीडिया पर्सन दूरदर्शन का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और हम इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। हम उनका भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम सारे बच्चों का जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि उनके बिना यह प्रोग्राम संभव ही नहीं है, हम सभी बच्चों को तथा उनके कोचेस, उनके टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया। हम इनके पेरेंट का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में आयोजन के लिए अपने बच्चों को शेयर किया हमारे साथ। अंत में यहाँ आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का और सभी लोगों का तहे दिल से डिपार्टमेंट की तरफ से हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।